हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य मलिक। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं प्रैप शॉर्ट में। हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए सेकंड पार्ट, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उस पर प्लीज पहले उसको देखिए, तब आपको ये समझ आएगा, ज़्यादा आपके पास क्लियरिटी होगी। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। अगर आप पहली बार तैयारी करने निकले हैं तब आपके पास आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं चैनल की, जहां हमने हर चैप्टर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, और उसके बाद फिर हर चैप्टर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस को जो रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिस्कस किया। जैसे मैंने कुछ बात की थी आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली आपके पास सक्सेसिव रिजल्ट होता है। किसी भी चीज का आपके पास सक्सेसिव जो चेंज होता है उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कंसिडर करते हैं। जैसे क्या मतलब होता है, हम तीन तरीके से किसी चीज को निकाल सकते हैं। तीन तरीके से आपके पास हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हुए आपको जो सक्सेसिव चेंज हमने देखा था उसको हम तीन तरीके से निकाल सकते। वो सपोज एक तो आपके पास ये बेसिक था कि 20% हमने निकाला, फिर 20% आपने निकाला। अगर मैं 2 सालों की ही बात करूं तो आप इस हिसाब से निकाल सकते कि 20% मतलब आपने कहा 100 से कोई चीज बढ़ के 120 हो गया। फिर आपने कहा कि 20% फिर से बढ़ गया तो इसका 20% बढ़ गया। आपको पता है कि 20% कितना होगा इसका, 24। भाई 12 इसका 10% है, 20% क्या होगा इसका, 24। तो आप 144 कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं तुरंत टोटल जो रिजल्ट आपके पास है दैट इज 44% का होगा। ये बेसिक आपके पास कॉन्सेप्ट होता है जिसको हमने सीखा हुआ। सेकंड, इसी चीज को निकालने के लिए आपके पास के हम लोग यूज करते हैं आपके पास एक छोटा सा बेसिक फॉर्मूला दैट इज x5। 20% का चेंज का मतलब क्या होता है, 20% के चेंज का मतलब होता है आपके पास एक्स और वाई का मतलब है बेसिकली दोनों आपके पास 20% के चेंज। जैसे क्या मतलब वो हाँ जी भैया। 20% का मतलब हो गया आपके पास 20% प्लस 20% और 20% इंटू 20 दैट इज 100। अब इसी के बेसिस पे आपने क्या है, हमने इसको पहले भी निकाला था आपके पास, आप देख के बता सकते हो। पहले दोनों चीजों को सम करना है तो आपने सम किया दैट इज 40। फिर दोनों चीजों को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया आपके पास दैट इज दो जीरो कट जाएगी इधर 4। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट बता देते हो 44%। इसी को करने का थर्ड तरीका भी आपके पास होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेशियो मेथड कहते हैं। फर्स्ट तो बेसिक हो गया, सेकंड अगर नंबर आसान है तो हम इसको लगा लेते हैं। थर्ड आपके पास क्या होता है जिसको हम रेशियो मेथड भी कहते हैं। आपने किसी भी तरीके से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना है तो हम सक्सेसिव चेंज निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे होता है सक्सेसिव चेंज, कि 20% का मतलब आपके पास क्या है? पहले ही इसको रेशियो के फॉर्मेट में हम चेंज कर लेते हैं। तो 20% का मतलब 1/5 दैट इज 5 से कोई चीज। अब किसी तरह से इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट का मतलब होता है इंक्रीज करना। तो 5 से इंक्रीज होने के बाद क्या बन जाता है, वो 6 हो जाता है। सेकेंड हम लोग कहते हैं इसमें 20%, क्योंकि दोनों बार 20% का ही रेट मिल रहा है। तो हम फिर से दोबारा कहेंगे इसको पहले ही रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। 20% का रेशियो आपके पास आता है 1/5। तब आप कहेंगे 5 से कोई चीज 6 हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को। इसी तरीके से आपके पास 5 से कोई चीज आपके पास क्या आ जाएगी, 6। आपने नेट रिजल्ट निकालना है। अब नेट रिजल्ट निकालने के लिए क्या करना है, 5 × 5 25, 6 × 6 आपके पास 36। 25 से कोई चीज 36 हो जाएगी। अब कितने का इंक्रीज हो गया इसमें, 25 से कोई चीज 36 मतलब 11 का। अब आपने क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि परसेंटेज कितना इंक्रीज हो गया, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो। तो आप कैसे बताएंगे, इंक्रीज हुआ है 11, और किसके बेसिस पे, जितना आपके पास इनिशियल वैल्यू थी। इनिशियल वैल्यू क्या थी आपके पास, 25। परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ आपके पास, 11 इंक्रीज हुआ है, और किसके बेसिस पे इंक्रीज हुआ, जितना इनिशियल वैल्यू होता है। इनिशियल वैल्यू को हम प्रिंसिपल कहते हैं, फाइनल वैल्यू को हम लोग उसमें अमाउंट कहते हैं। इसी को हम यूज करके कह दे किसी नंबर का परसेंटेज कैसे बनेगा, तो 25 × 4 44%। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, हमने सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस किया हूँ। आपको अगर आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी भी तरीके से दो चीजें गिवन है, एक गिवन है आपको रेट परसेंटेज में, और एक गिवन है आपको टाइम। जैसे अगर रेट मैंने 25% दिया और टाइम मैंने 2 साल दे दिया,
तो आप तुरंत किसी भी एक तरीका का यूज करके तुरंत आप निकाल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा। या तो आप इसको यूज कर लीजिए, या फिर आप एक्स वाई यूज कर लीजिए, चाहे आप इसका ये रेशियो मेथड यूज कर लीजिए। जब नंबर आसान से होते हैं तो मैक्स वाई यूज करते हैं। नंबर थोड़े से अच्छे होते हैं, जैसे मान लें जिसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपके पास रेशियो मेथड लगा लेते हैं। थर्ड, आपके पास अगर नंबर बिल्कुल ही प्यारे प्यारे से, तो हम ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तीनों तरीके का अपना यूज है। इसके अलावा रेशियो मेथड के अलावा आपके पास एक अलग मेथड में था, इसको ट्री मेथड के नाम से जानते हैं जनरली, बट मैं यूज नहीं करूँ अभी बताने के लिए आपको, अभी सिर्फ इसी पे देख रहे हैं। अगर आपके पास रेट गिवन है किसी में 20-25% की रेट है, टाइम आपको 2 साल गिवन है, और आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है, फॉर सपोज इसमें आपके पास, या पहले यही देख लो परसेंटेज में कैसे निकालें। ठीक है, इसका परसेंटेज क्या निकालते हैं, तो कैसे करेंगे, आपने सिर्फ पहले इसको देखते हुए 25% प्लस 25%, 25 × 25 डिवाइड में 100, तो दोनों का सम आपने देखा था पिछली बार भी, ये 50 हो जाता है। यहाँ से आएगा आपके पास 6.25, 625 को 100 से करेंगे तो 6.25, तो 56.25 आ गया था। हमने लास्ट टाइम भी किया था ये, लास्ट क्लास में अगर आपने देखा है तो। जब भी आपके पास या तो ऐसे निकाल लिया, या इसी में ही रेशियो लगा लिया होता। रेशियो लगाने का मतलब क्या है कि 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 से कोई चीज बढ़ के कितनी हो गई आपके पास, 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 से आपने क्या कहा, 4 से बढ़ के कोई चीज 5, 4 से बढ़ के मतलब 4 प्रिंसिपल रहा होगा, 5 क्या होगा उसका अमाउंट हो गया होगा। इसी तरीके से 25%, अगर 25% का हमने चेंज निकाला तो 1/4, तो 4 से बढ़ के कितना आपके पास 5। दोनों में आपने देखना है कि क्या हमारे पास चेंज हो रहा है। तो 4 × 4 16, 5 × 5 कितना होगा आपके पास 25, तो 16 से कोई चीज बढ़ के कितनी होगी आपके पास 25। कितने का इंक्रीज हो गया है, 16, 26, 25, दैट इज 9 का इंक्रीज। जब आप परसेंटेज निकालेंगे कि 9 बढ़ा है, किसके आधार पे बढ़ा है, शुरुआती वैल्यू के आधार पे, इनिशियल वैल्यू के आधार पे, दैट इज 16। तो 9 का परसेंटेज निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 16, तो 9/16 इंटू, समझ पा रहे हैं आप। जब आप इसे काटेंगे आपके पास यही वाली चीज आ जाएगी, आप 4 से काट लीजिए, यहाँ से 4 से कटेगा तो ये आपके पास 4 से कटेगा तो ये 25 आ जाएगा, 4 से कटेगा 4 आएगा, तो 25 × 9 करोगे 225, 225 को जब 4 से डिवाइड करोगे आप, तो वही आपके पास आएगा 56.25। बस इसमें काटा पीटी करनी है, उसे कर सकते हैं आप। यही चीज के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखने हैं और आपके पास आगे बढ़ना। समझ रहे बात को। किसी भी सवाल में जहां आपके पास रेट और टाइम गिवन होते हैं, तुरंत हमने पहले क्या करना है, उसका नेट रिजल्ट निकालने की कोशिश करनी है। नेट रिजल्ट कैसे निकलता है, एक तरीका तो ये है निकालने का, सेकंड तरीका ये आपके पास। इसका मतलब हुआ कि जहां कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट यूज हो और जहां कहीं रेट और टाइम गिवन है, तो तुरंत उसका नेट रिजल्ट निकालो। नेट का मतलब होता है सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज निकाल। अब इंटरेस्ट हो रहा है तो डिक्रीज तो होगा नहीं, उसमें उसमें आपके पास इंक्रीज ही होगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी के बेसिस पे। जैसे क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, इफ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ एस आई सी आई गिवन है आपको, कितना है 433.50 रुपीज। इसी में आपके पास रेट भी गिवन है 17% की रेट। इसी के साथ आपको टाइम भी गिवन है, कितना है हमारे पास 2 साल का टाइम। डिफरेंस ऑफ एस आई सी आई कितना है 433.50 रुपीज में गिवन है। जैसे ही रेट गिवन है, टाइम गिवन है, आप तुरंत इसमें डिफरेंस को परसेंटेज के टर्म में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों के बेसिस पे पता चल जाता है। हमने बात की थी कि रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करते ही आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। 2 ×
17, दैट इज 34%। 17% में 2 साल का 34% सिंपल इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो तुरंत पूरा का पूरा। ऐसे में पहले बेसिक बता दूं, फिर उसके बाद बताएंगे क्या करना। जैसे 17% 2 साल के हिसाब से आप ऐसे 17 प्लस 17, 17 इंटू 17 अपॉन 100। तो 17 कितना हो गया आपके पास? 34। इधर से आपके पास आ गया 17 289 2.89। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 अपॉन 100 2.89। अब आप ये निकाल सकते हैं, चाहे तो आप ऐसा सम कर लीजिए, या फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ये चीज हमारे पास लास्ट में लिखी होती है, भाई ये 34% तो है मेरे पास क्या? सिंपल इंटरेस्ट। ये इसमें भी आना है, इसमें भी आना है। ये 34% तो क्या दिखाता है उसका? सिंपल इंटरेस्ट। ये जो लास्ट की वैल्यू होती है, ये जो लास्ट की वैल्यू है, ये दिखाता है एस आई और सी आई का डिफरेंस। एस आई और सी आई का डिफरेंस। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, इस टोटल में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो सिर्फ यही तो बचेगा। इस टोटल में से मतलब ये टोटल क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में से आपने किसको माइनस कर दिया है? सिंपल इंटरेस्ट को। तो टोटल में से जब आप माइनस करेंगे तो 34 हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यही वाला। तो यही क्या है? ये 2.89 इज नथिंग बट सी आई और एस आई का डिफरेंस। सी आई और एस आई का ही आपके पास डिफरेंस है, और किस में गिवन है आपके पास? परसेंटेज में गिवन। तो 2.89% का मतलब ये रुपीज में भी आपको दे रखा है, कितना है? 433.5। तो इन दोनों को आप क्या कर दोगे? दोनों का कंपैरिजन कर दोगे, दोनों की तुलना कर दो। जैसे तुलना करोगे आपको आंसर मिल जाएगा चीजों का, कि हमें क्या करना है कि 2.89% की वैल्यू दे रखी है 433.5 रुपीज। 1% की वैल्यू आपको पता है 433.50 डिवाइड में 2.89। पहले पॉइंट हटा देंगे दोनों साइड से, और फिर आपको निकालना क्या है इसमें? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है सम पूछा है। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल आपने निकाला। तो प्रिंसिपल कितने परसेंट है? प्रिंसिपल तो आपके पास 100% होता है। 1% की वैल्यू इतनी है, आपसे 100% की वैल्यू पूछी। अगर 1% इतने तो 100 कितना होगा आपके पास? 433.50 अपॉन 289 इंटू 100। समझ पा रहे हैं? आपने क्या किया, बस इसी को यूज किया। मैंने बस लिखा इतना सारा कुछ, अदरवाइज आपको क्वेश्चन को देख के समझ आना चाहिए था। जैसे सी आई एस आई का डिफरेंस गिवन है इतना, तो आपको पता है कि 17 और 2 के हिसाब से हम तुरंत एस आई सी आई निकाल सकते हैं। एस आई निकालना होता तो 17 इंटू 2 कर दिया 34 आ जाता। लेकिन अगर डिफरेंस निकालना है, अगर आपको डिफरेंस ही निकालना है, 2 सालों की ही बात है, तो आप तुरंत इसको सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि 17 इंटू 17, ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है यही होती है एस आई सी आई डिफरेंस। तो 17 इंटू 17 आपके पास 289, तो मतलब 2.89 आएगा। 2.89% की वैल्यू आपको रुपीज में गिवन है 433। तो आपने कहा 2.89% इक्वल्स टू दिस, 1% इक्वल्स टू दिस, 100% इक्वल्स टू दिस। 100% क्यों? क्योंकि आपसे प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास है। समझे बात को? चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें ले लेंगे, बस आपने काटना है उसमें, ठीक है। 17 से कट रहा है वो। अब जो भी काटेंगे 17 से, तो 17 बार कट जाएगा, 17 से कटेगा 34, 2 बार पूरा कट जाएगा, पूरा ऑप्शन में कट जाएगा। चलो देखिए, 17 दूनी 34, 34 44 9 3 17 85, 3 8 17 मुझे 85 जीरो, कम 17 इधर से आएगा 5 3 8 17 मुझे 85, ठीक है। 18500, यही आपके पास क्या हो जाएगा? उसका टोटल आपके पास सम पूछा था तो सम निकालो। आपसे पूछा जाता है कि टोटल अमाउंट कितना बन गया। टोटल अमाउंट आपको पता है कितना है? 34 प्लस 2.8 दैट इज 36.89। तो यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, 100 की जगह क्या आ जाता? 36.89। तो वो कैलकुलेशन बढ़ा देता है बस उसको। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2020 में सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन था आपका। 2020 का सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन था, और टीयर 1 का सवाल था, पॉसिबली टीयर 1 में ही है सीपीयू। सेकेंड एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा लिखा हुआ है
if the compound interest on a certain sum compound interest on a sum for 2 years at 5% per annum is 328 रुपीज, 328 रुपीज बोला गया है, then the sum is, तब आपने सम निकालना है। ठीक है, आपने देखा किसी चीज का कंपाउंड इंटरेस्ट होने सम, सीआई पूछा है, सीआई होने सम फॉर 2 साल, टाइम कितना है आपको, टाइम गिवन है 2 साल, रेट कितनी गिवन है आपको 5% गिवन, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट इज, तो दिस 328 इज कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे सम पूछा है, उसका मतलब आपने क्या निकालना है, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालना। तो वही चीज यूज करनी है आपने तुरंत तुरंत, जैसे रेट और टाइम दोनों दिखती है, तो रेट और टाइम दिखते ही आपने तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया रेट है मेरे पास 5% की, टाइम है हमारे पास 2 साल का, इन दोनों का यूज करके तुरंत आपके सामने कुछ वैल्यू आ जाती है। कैसे, दोनों का सक्सेसिव निकाल, तो 5 + 5, 5 × 5/, तो 5 से 5 आएगा 10, इधर से 25, 25/100.25, तो 10.25, ये 10.25 किसकी वैल्यू आई आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। अब इसके बेसिस पे आपके पास वो तीनों वैल्यू आ गई, कौन कौन सी तीनों वैल्यू, अगर प्रिंसिपल आपने 100 माना है, उस पर कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, 10.25 का मिला, 10.25, तो अमाउंट कितना बन जाएगा आपका 110 अब इन तीनों में से जिसकी वैल्यू आपको गिवन है उससे बस आपने कंपैरिजन करना है, किसकी वैल्यू गिवन है आपको, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है 328, ये मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये परसेंटेज में कितना आपके पास आया 10.25, तो इसकी कंपैरिजन तुरंत कर दोगे आप 328 रुपीज। जैसे ही कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास चीजें आ जाएगी जिसको निकालना है। कैसे लिखेंगे इसको, अगर आपके पास 328 की तुलना करनी है, करनी किससे है 10.25 से, निकालना क्या है, सम निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल कितना होता है 100, बस इतना आपने मल्टीप्लाई करना। जैसे आप करेंगे इसको, ठीक है, आप 25 से काट सकते हैं, पहले तो पॉइंट हटा लीजिए, पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो आ जाएगी, तो 25 से काट सकते हैं, 25 × 100, 25 से कम 25, 25 से काट सकते हैं, 25 × 100 400, अब 41 से पूरा पूरा कट जाएगा आपको 8 टाइम्स, 41 का 8 टाइम्स होता है आपके पास, इधर है ना 8 एकम 8, 8 चौका 32, तो 8 टाइम्स कट गया, 8 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 32, जितनी जीरो है वो जीरो, 3200, 3200। बस हल्की सी कैलकुलेशन छोटी सी आपको सीखनी है, पहले पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो लगाई, फिर 25 से काट लिया तो 41 हो गया, 25 से काटा तो ये 400 हो गया, अब 41 से सीधा दिख रहा है वो 8 टाइम्स है, तो 8 टाइम्स हो गया, 8 × 4 3200, इसकी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। बस आपको समझना क्या है कि जैसे सीआई और एसआई के सवाल में रेट और टाइम दोनों गिवन होते हैं, रेट भी गिवन है टाइम भी गिवन है, तो तुरंत उसका नेट रिजल्ट निकाल लो। नेट रिजल्ट निकालने के अलग अलग तरीके, जैसे नंबर इजी था तो हमने एक्स वाई यूज कर लिया, नंबर थोड़ा सा अच्छा होता जैसे इसकी जगह पे होता 16 सही 2/3%, तो हम लोग इसकी जगह पे रेशो यूज कर लेते, रेशो के हिसाब से भी तो नेट रिजल्ट आ जाता है उसका, हम यूज कर सकते हैं उसका। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आई गेस ये समझ आया होगा आपको, डेटा क्या गिवन है, जो डेटा रुपीज में गिवन होता है उससे तो तुलना करनी है, किसकी वैल्यू गिवन है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है 328, कंपाउंड इंटरेस्ट यूनिट में कितना आया मेरे पास, परसेंटेज में कितना आया 10.25, अब उसी की हमने वैल्यू निकाली। चलो, इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे गिवन है आपको, डिफरेंस गिवन है किसका, सीआई और एसआई का, कितना गिवन है वो 8000 रुपीज, डिफरेंस की वैल्यू आपके पास
द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड सम प्रोड्यूस ओनली सम ऑफ रुपीस। आपसे डिफरेंस ये पूछा हुआ है, सम गिवन है। डिफरेंस इसने पूछा हुआ है आपसे, सम गिवन है, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है 8000 रुपीज। और किस पे पूछा हुआ है? 2 साल 5% के रेट। 2 साल की बात कर रहा है, रेट आपको गिवन है 5%। ये 3 डेटा आपको दे रखा है, इसी के बेसिस पे आपको निकालना। तो कैसे करेंगे? जैसे आपको दिखेगा आपके पास डिफरेंस ऑफ सी आई एस आई आपने निकाला, प्रिंसिपल आपके पास 8000, 2 साल 5 साल के साथ। जैसे रेट दिखती है और टाइम दिखता है, दोनों के ही बेसिस पे आप तुरंत उसका नेट रिजल्ट निकाल सकते हैं। आपको आपको मन में निकालना आना चाहिए। 5% 2 साल का अभी देखा था हमने, पहले तो दोनों का सम होगा, फिर दोनों की मल्टीप्लाई होगी। दोनों का सम होगी, 5 + 5 10 बना गया। दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 5 × 5 = 25। 25 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.25। नहीं समझ आता तो आप पूरा बेसिक से लिख लीजिए। x + y + x × y/100। दोनों का सम 5 + 5 10। दोनों की मल्टीप्लाई 25। 25 बटे 100 का मतलब क्या होता है? 0.25। उसी चीज को बस मैंने आपको यहाँ बताया, दिस इज 0.25, दैट इज 10.25। अब इसी का यूज करना है। एस आई सी आई का डिफरेंस पूछा है इसने। अब जैसे अगर एस आई सी आई का डिफरेंस पूछा है तो आपको पता है कि एस आई सी आई का डिफरेंस कैसे आता है। ये जो सेकंड वाला डेटा होता है, यही एस आई सी आई का डिफरेंस बता देता है। तो कितना है हमारे पास? वो 0.25। इसी की वैल्यू आपको निकालनी। कि वैल्यू गिवन किसकी है? जैसे मेरे को अगर फॉर सपोज मुझे सम गिवन है, प्रिंसिपल मतलब आपको प्रिंसिपल गिवन है, मतलब 100% की वैल्यू गिवन है आपको, कितनी है? 8000। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 8000 डिवाइड में 100। 2 0 काट सकते हो, 80 आ जाएगा। वो आपको निकालना किसका है? 0.25% की वैल्यू निकालोगे। जब आपने निकाल ली है 0.25 की वैल्यू, तो 80 × 0.25। 80 की मल्टीप्लाई करोगे आप 25 × 4, 4 इसको दे दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 20। 0.25 का मतलब हो जाएगा आपके पास, देखिए अगर दिक्कत आ रही है ऐसे कर लो। 0.25% की वैल्यू आपने निकाली है, तो 80 की वैल्यू भाई आपके पास है 0 0 कट के आ गया ना 80। 1% की वैल्यू है 80। 0.25 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो या तो इसमें से इसको पॉइंट हटा लो। पॉइंट हटाने के लिए 80 × 25, आपने ऊपर 100 की मल्टीप्लाई करी होगी, नीचे की 100 की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 25 से काट लो, कितना होता है वो? 4 से कटेगा तो कितनी बार? ये आंसर है। 80 का 0.25 आप मन में भी निकाल सकते थे, अदरवाइज पूरा कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा आपके पास? दैट विल बी 20 रुपीज। तो एस आई सी आई का डिफरेंस इसने पूछा हुआ है, दैट वुड बी 20 रुपीज। आंसर क्या होगा आपके पास? 20 रुपये। कब? जब हमारे पास प्रिंसिपल क्या है? हमारे पास 8000। ये सारे सवाल ना आप वर्बल भी कर सकते हैं, इसको देख के तुरंत यहाँ कर सकते थे कि इस 8000 का 0.25% निकाल। तो 8000 का आपने क्या कर देना है? तुरंत 0.25% निकाल। दैट वुड बी 8000 का 0.25% कितना हो जाएगा आपके पास? दैट वुड बी 20। 1% होता है 8, 1% होता है 80, उसका भी 1/4 करना है, तो 80 का 1/4 हो जाए आपके पास 20। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप ऐसे बेसिक से कर लीजिए, अदरवाइज देख के 8000 का 0.25% आप निकाल सकते हैं, दैट इज 20। समझ पा रहे हैं? अब जैसे इसकी जगह पे आपके पास एक क्वेश्चन हो, 3 साल की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आपके पास यही सेम चीज 3 साल में आने लगे, यही 5%, पहले 10% ले लेता हूँ मैं। अगर आपके पास ऐसे गिवन है, रेट प्रिंसिपल आपको गिवन है 8000 रुपये, रेट आपको गिवन है फॉर सपोज 10%, और टाइम आपको दे दे 3 साल। इस पे आपको अगर निकालना हो तब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना होगा आपको? आपको बस 3 साल के निकालने के लिए या तो आप ऐसा कर लीजिए, बेसिक तरीका आप लोग यूज कर सकते हो कि पहले आपके पास 10% है इंक्रीज, फिर 10% है, और फिर एक बार 10% है। 3 बार का सक्सेसिव निकालना हमने सीखा हुआ है। आप अगर नहीं सीखे हो उन चीज़ों को तो पहले प्लीज परसेंटेज पे कमांड बनाइए, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी है। 10% का 3 बार का हम निकाल सकते हैं। कैसे? कि पहले 10% का एक निकालो, इस पे एक्स और वाई लगा के, तो 10 + 10, 10 × 10/100।
आपको पता होता है 21 आता है, 10 और 10 20, और इधर से आपके पास 1, तो दोनों का रिजल्ट आपको पता है 21 आएगा। अगर ये 21 आएगा आपके पास, तो फिर इसको ले लो और फिर उसके बाद जो बचा हुआ 10% इसको ले लो, इन दोनों को एक्स और वाई लगा लो। ये क्या हो जाएगा, 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10/100। बेसिकली क्या किया, पहले इन दोनों का रिजल्ट निकाल लिया, वो कितना आ गया हमारे पास 21, फिर 21 को 10 के साथ एक्स वाई मान लिया, इन दोनों का रिजल्ट निकाल, तो 21 प्लस 10 31, इधर से निकालोगे तो 2.1 अपॉन दैट इज 21/10 2.1, 31 में जोड़ देंगे तो आपके पास कितना होगा 33 पॉइंट। आप डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते थे। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते थे कि 10% का रेशियो मेथड से यूज कर लो। क्या होगा आपके पास, 10 से कोई चीज 11 हो गई, 10% का मतलब 1/10, फिर 10 से कोई चीज 10% फिर सेकेंड ईयर में भी, तो 10 से कोई चीज कितनी होगी आपके पास 11 हो गई है, फिर 10% का फिर आपसे निकालना है, तो 10 से कोई चीज बढ़ के फिर से कितनी होगी 11, तो 3 साल का जब निकाल रहे हो तो तीनों की मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, 11 11 11 मतलब 11 का क्यूब दैट इज 1331, कितना इंक्रीज हो गया ये 331। जब परसेंटेज निकालोगे तो 331 का आपके पास चेंज आया, किसके बेसिस पे चेंज आया है, 1000 के बेसिस। विजिबल है ये, तो नीचे इधर लिख देता हूँ, थाउजेंड से कोई चीज 1331 हो गई है, कितना इंक्रीज हुआ है 331। जब परसेंटेज आप निकालोगे तो 331 बढ़ा है, किसके आधार पे बढ़ा है आपका 1000 के बेस पे, दैट इज 1000। और जब परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं तो 100%, 2 0 से 2 0 चली गई, दैट इज 33.1%। समझ पा रहे हैं, इसी बेसिस पे हम निकाल सकते हैं 3 सालों का भी, 3 सालों में आप नेट रिजल्ट भी निकाल सकते हैं और 3 सालों में आप चेंज भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको डिफरेंस निकालना था एस आई सी आई का, तो नॉर्मल तो आपको ये पता ही है कि एस आई सी आई में क्या फर्क होता है, जब आपने एस आई निकालना है किस पे 10% और 3 सालों का, तो वो तो तुरंत आपको पता है कि 10 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो 30% दे। आपने जब सी आई निकाला, सी आई ऐसे निकाल लिया, ये वाला तरीका चाहे वो बेसिक वाला लगा के, जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तो उसका रिजल्ट पता चला आपको 33.1%। तो एस आई सी आई क्या होगा, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस आपको पता चला, 33.1 में से आपने माइनस कर दिया 30, जैसे माइनस करा तो 3.1%, इसी को ही यूज कर लेंगे। किसकी वैल्यू गिवन है आपको, प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है 8000, तो प्रिंसिपल हम ये 3.1 का मतलब क्या है कि कोई पैसा मैंने 100 लिया होगा, तो एस आई सी आई का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, उसको यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करना, एस आई सी आई का डिफरेंस कितना आ रहा है 3.1। तो बस इसका कंपैरिजन करो कि भैया ये जो 8000 वैल्यू है, ये 8000 वैल्यू 100% की है, आपको क्या निकालना है उसका एस आई सी आई का डिफरेंस, मतलब 3.1 निकालना है। तो 2 0 से 2 0 जाएगी, 80 की मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से आएगा 8 8 दिया 24। समझ पा रहे हैं, अब इसी बेसिस पे हम लोग आगे कर सकते हैं और यही चीजें आपके पास आगे काम आती है। एस आई सी आई के डिफरेंस के ऊपर जहां भी सवाल में रेट और टाइम गिवन है तो तुरंत आप उसका नेट रिजल्ट निकालने की कोशिश कीजिए, जैसे नेट रिजल्ट निकालेंगे उसके बाद फिर कंपैरिजन कर, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें बचेगा नहीं तुमसे। इसमें बस आपके पास दिक्कत कहाँ पड़ेगी, जब आपके पास रेट और टाइम में से कोई एक चीज मिसिंग होती है तो वहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल जाता है, वहां चीजें थोड़ी सी अलग तरीके से डील कर, लेकिन जैसे रेट और टाइम गिवन है तो तुरंत आप उसका नेट रिजल्ट निकाल लीजिए। नेट रिजल्ट निकालना आपको आता है, नॉर्मली आप तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।